प्रज्ञा भारती, लेकिन अब ममता बनर्जी कह रही हैं, आपसे कुछ देर पहले ही आई, उन्होंने कहा कि तलवार लेकर हाथ में चले गए थे इसलिए ये हमला हो गया है, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो जुलूस में शामिल थे। इसको कैसे देख रही हैं आप, और मुझे बताइए कि इस तरह के जुलूस में तलवार ले जाने का क्या महत्व है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो घोषित कर दिया कि दोषी वो जो तलवार लेकर गया। देखिए अनुराग, सबसे पहली बात तो ये है कि टीएमसी वो पार्टी है जिनका सनातन विरोधी इतिहास रहा है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इससे पूरा देश वाकिफ है। ये कोई नई बात नहीं है जो आज हो रही है, लेकिन हाँ, इससे हमारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं। राम भक्तों पर इन्होंने ऐसा करवाया गया है, हम ये मान भी सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्शंस का समय है और किसी भी तरीके से अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हम जानते हैं कि सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। दो इट इज वेरी पेनफुल टू से, क्योंकि अब आप देखिए, आपको याद होगा जब मां काली की बात हुई थी तो उनकी पार्टी की सांसद ने किस तरीके से गलत बयानबाजी करी थी मां दुर्गा पर। दक्षिणेश्वर टेम्पल के अगेंस्ट इन्होंने ट्वीट भी किया था, जो इन्हें बाद में डिलीट करना पड़ा था। अब रामनवमी के दिन, जो इतना पवित्र दिन है, ऐसे में राम भक्तों पर ये हमला हो, क्यों नहीं प्रिपेयर थी सरकार, आप मुझे बताइए। ये लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है वहां का। अब आप कितनी भी एक्सप्लेनेशंस दे दीजिए, कितने भी आप इसमें अपने आर्गुमेंट्स लेकर आ जाइए, बट ये तो देखिए अनुराग, ममता बनर्जी जब किसी एक पर्टिकुलर वर्ग के सामने जाती है तो वो समझाती है कि आप कूल रहिए, तो वो समझाना बताता है कि दूसरे पक्ष से उनका राब्ता है या नहीं, वो बात की बात, लेकिन एक पक्ष को वो समझाकर पहले ही अपनी तरफ से प्रिपेयर कर देना चाहती है। और इसीलिए बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि ये तो दंगे के लिए भड़काने की कोशिश है। अनुराग, आप एक बात देखिए, ममता बनर्जी की स्टेटमेंट है, ये जो आप लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं, उनकी स्टेटमेंट है कि रैली में दंगे हो सकते हैं। इसका मतलब उनके पास इंटेलिजेंस के इनपुट्स थे ना, कि रैली में कुछ ऐसा हो सकता है। अगर इंटेलिजेंस के इनपुट्स थे तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया, आप ये बताओ। और एक हम इसको इस एंगल से ये लोग ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि एक खास वर्ग को बचाते हैं और एक खास वर्ग के अगेंस्ट ये लोग हमला करते हैं। इनको शुरू से ही हिंदू धर्म से प्रॉब्लम है, इनको हिंदुओं से प्रॉब्लम है, इनको सनातनियों से प्रॉब्लम है। अगर इनके पास इनपुट था तो व्हाई डिडंट दे टेक एक्शन, पहली बात। दूसरी बात, क्या रामनवमी पे ये जो हुआ है, क्या ये इसके बाद सामने आएंगे? क्या जो कल्प्रेट है उसको ढूंढ कर लाएंगे? भाई, आपकी तस्वीर हम जरूर दिखाएंगे, थोड़ा सा सुन लीजिए एक बार साध्वी प्रज्ञा क्या कह रही हैं। जी साध्वी जी, प्लीज। साध्वी जी, मैं चाह रहा हूं कि आप इस बात पर थोड़ा सा फोकस करें कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि भगवा झंडा था, भगवा वस्त्र पहने थे, हाथ में तलवार थी, इसलिए ये सब कुछ हुआ। तो क्या भगवा जिम्मेदार है सब चीज के लिए? कम से कम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो यही बता रहे। अनुराग, एक बात बताइए, भगवा जिम्मेदार हो सकता है? कभी कांग्रेस आ जाती है, वो कहती है हमें भगवे से आपत्ति है, हमें तिलक से आपत्ति है। टीएमसी बोलती है मां दुर्गा से आपत्ति है, भगवे से। इनको भगवे से आपत्ति है अनुराग, इट इज वेरी सिंपल एंड क्लियर। ये इंडी गठबंधन के लोग हैं जिन्होंने अभी कुछ समय पहले कॉन्फ्रेंस करी थी, सनातन धर्म का उन्मूल विनाश, ये वो लोग हैं। ये हर चीज में भगवा लाएंगे, ये हर चीज में सनातन धर्म को लाएंगे। जब आप बात करेंगे राम मंदिर की तो ये महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट को लाएंगे। ये बहुत अलग तरीके के लोग हैं, इनको देश की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस से मुमताज आलम रिजवी जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अगर भगवा से दिक्कत है, सारा दोषी भगवा है, तो क्या वो इसलिए है ताकि दूसरा वर्ग जो है वो इनसे ना छुटके? क्योंकि हमने देखा जो टीएमसी का जो मैनिफेस्टो आया उसमें भी सीए एनआरसी पर बहुत केंद्रित किया गया इन सब चीजों को। तो क्या ये मानकर चले कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक की सियासत इस बात पर मजबूर कर देती है कि रामनवमी पर अगर जुलूस वालों पर भी हमला हो तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बताए कि जुलूस वालों की गलती है? देखिए ऐसा है अनुराग भाई, तौसीफ भाई आ रहा हूं, तौसीफ भाई इसके बाद आपके पास। सबसे पहले ये कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है जी, और इस पूरे मामले की आला सतही जांच होनी चाहिए। और जो भी दंगाई है, चाहे जिस तरफ को, मैं करवाता हूं, तो दोनों तरफ के जो भी इसमें कल्प्रिट हैं, जो भी इसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी आला सतही जांच होनी चाहिए। और ये क्रिमिनल ऑफेंस है, इसको आप मजहबी उससे हिंदू मुस्लिम या इस तरीके का कह के नहीं निकल सकते। नंबर एक। लेकिन मुमताज भाई, दिक्कत क्या है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंच से ये कहती हैं कि फला लोग दंगे करवा सकते हैं, ये मौका होगा। तो या तो मुख्यमंत्री के पास इनपुट है तो वो कार्रवाई में चूक गई, और क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप कहीं इसीलिए रहे ताकि दंगा भड़के। अनुराग भाई, ये होता है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार थी, वहां पे भी चूक हुई। सवाल ये है कि जहां भी है, और जहां तक आप ये कह रहे हैं ना कि इनको सूट करता है, तो सूट तो दोनों को करता है, मुझे लग रहा है। इसे बीजेपी को भी सूट करता है और ममता बनर्जी को भी सूट करता है, क्योंकि दोनों जब आमने सामने होंगे, ममता भी
उस वक्त तक वोट नहीं हासिल कर सकती जब तक कि भाजपा सामने ना हो और इस तरीके की तस्वीरें सामने ना हो, क्योंकि और बीजेपी को भी यही सूट करता है। और इसमें किस्सा जो है वो मुसलमान है। मैं बार बार कह रहा हूं कि मुसलमानों को अपोजिशन के तौर पर मत पेश किया जाए, उनका इस्तेमाल मत किया जाए हर जगह उनको। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है तो इसमें खास तबके को बार बार क्यों कहा जा रहा है? भाई जो दोषी है उनको सामने लाया जाए, उनको सजा दी जाए, लेकिन इसमें खास तबके को ला करके। और ये बिल्कुल, और जहां तक देखे जो दूसरा तबका रामनवमी, जब हम एक बार बार हिंदुस्तान का नारा देते हैं हिंसा परमो धर्मा, तो क्या जरूरत है इस तरीके से पत्थर चलाना? क्या जरूरत है? रामनवमी, राम तो अहिंसा के एक तरीके से नहीं मुमताज भाई, अगर आप डिसाइसिव हो रहे हैं, मुमताज भाई अगर आप डिसाइसिव हो रहे हैं तो क्या आप जानते हैं वहां पर कि जुलूस निकालने वालों ने ऑफेंसिव स्टेप्स लिए थे? क्या आप ये जानते हैं ये बात? मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं ना कि भारत एक स्वायत्त देश है और यहां पर सबको अपने रिचुअल्स मानने का अधिकार है, तो जो रामनवमी पर जुलूस निकाल रहा था, आपके पास ऐसी क्या चीज है जिससे आप डिसाइसिव हैं कि रामनवमी का जुलूस निकालने वाले ऑफेंसिव थे? तौसीफ साहब तस्वीर दिखा रहे हैं। हाँ। मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो तस्वीरें सामने है मैं उसकी बुनियाद पे कर रहा हूं और ये कह रहा हूं कि जो भी गुनहगार, उन मुमताज भाई अगर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और अगर हो सकता है कि उपद्रवी है तो वो किसी भी पक्ष का है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जुलूस को ऑफेंसिव बता देंगे। नहीं, जुलूस को नहीं हम बता रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जुलूस में जो लोग हैं, जो लोग शामिल हो सकता है, जुलूस में गलत लोग भी शामिल हो जाते हैं अनुराग भाई, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर गलत लोग जो है उनको आइडेंटिफाई कीजिए। उनकी तो तस्वीरें सब मौजूद है ना। और हमेशा जो है पुलिस और खास तौर से इलेक्शन के दौर में तो वीडियोग्राफी होती है, तो वीडियोग्राफी हुई होगी, उसकी जांच की जाए, जो भी जिम्मेदार है उसको सजा दी जाए। ठीक है मुमताज भाई, आपने बहुत अच्छी बात एक कही। मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए तौसीफ भाई के पास जाता हूं। तौसीफ भाई, ठीक है, मैं मुमताज भाई आ रहा हूं आपके पास। तौसीफ भाई मुझे एक बात बताइए, क्योंकि साध्वी जी बैठी हुई है, वो कह रही है आप सनातन विरोधी हैं, आपको दिक्कत है ही भगवा से, और मुमताज भाई ने भी इस बात पर फोकस किया कि ये आपको भी सूट करता है कि आप अगर एक वर्ग की बात करके दूसरे वर्ग का फेवर दिखाएं तो ये आपको चुनाव में सूट करे। तो क्या यही मजबूरी है जिसके चलते आप लोगों को रामनवमी का जुलूस निकालने वाले ही ऑफेंसिव दिख रहे हैं? देखिए अनुराग जी, ये मामला तो कोर्ट में भी गया जी। तो क्या कोर्ट भी सनातन विरोधी हो गया? क्या कोर्ट भी भगवा विरोधी हो गया, बीजेपी विरोधी हो गया? क्योंकि कोर्ट ने कंडीशन लगा दिए कि आपको जो है तलवार नहीं लेकर के जा सकते, आप डीजे नहीं लेकर के जा सकते, तलवार से ऊपर नहीं उठ रहे हैं। 200 से ज्यादा लोग नहीं जो तलवार लेकर गया उस पर कार्रवाई कीजिए, उसको जेल में डाल दीजिए, लेकिन पत्थरबाजी करने वाले को भी तो जेल में डालिए। अनुराग जी मतलब ये है कि बीजेपी को खुली छूट दी जाए कि वो दंगा करे और उसके बाद में सब मिल करके कहे कि ममता। अच्छा, मुझे तौसीफ भाई एक छोटी सी बात का जवाब दे दीजिए, छोटी सी बात का जवाब दीजिए तौसीफ भाई। कोई सवाल नहीं उठ सकता। नहीं तौसीफ भाई, मैं बीजेपी को, आपके सवाल एज इट इज बीजेपी को टॉस कर रहा हूं तौसीफ भाई, मैं कहीं पर कोई इसमें पार्शियलिटी है ही नहीं, पर मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए। ममता बनर्जी जब मंच पर खड़े होकर ये कहती हैं कि आप कूल रहिए, तो वो जाहिर बात है कि एक पर्टिकुलर वोट बैंक से कह रही हैं, अपने एक पर्टिकुलर वर्ग से कह रही हैं ये बात। तो वो जब कूल रहने की बात करती है तो क्या उनको पता है कि ये एग्रेसिव होकर कुछ कर सकते हैं इसलिए कूल रहने के लिए कर रही हैं, या आपको यह पता है कि दूसरा वर्ग ही करेगा इसलिए आप इस वर्ग को समझा लीजिए? बस आप मुझे इस बात का क्लियरिफिकेशन दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा सारी बात। देखिए, ना ये वर्ग है ना वो वर्ग है। एक मुख्यमंत्री जब अपने स्टेट के लोगों के सामने आती हैं तो उन्होंने यहां पे भी बोला कि आप कूल रहिए और वहां पे भी बोला कि आप कूल रहिए। इसमें अरे तो अगर सब मिले जुले थे, अगर सब मिले जुले थे तो किसी को कूल रहने की जरूरत क्या है? फिर तो हो सकता है कि ऑफेंस करने वाले भी ममता बनर्जी की उस सभा में हो। नहीं, एक मुख्यमंत्री के पास में इंटेल रहता है कि हाँ आने वाले रामनवमी में कुछ गंडगोल हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने ये सवाल उठाया। अच्छा, तो फिर इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी की सरकार का फेलियर है, ये आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार का फेलियर नहीं, और ये मत बोलिएगा कि चुनाव है, क्योंकि 2018 से ये पैटर्न लगातार चल रहा है। हर साल जहां पे दंगा होता आया है हावड़ा में रामनवमी में, इस साल नहीं हुआ। ये तो कामयाबी है। लेकिन साध्वी जी कुछ कह रही हैं, साध्वी जी को लेकर के साध्वी जी जल्दी कहिए, फिर मैं सौरभ जी के पास जा रहा हूँ। साध्वी जी। अनुराग, देखिए, ये तो इन्होंने एडमिट कर लिया कि ममता बनर्जी के पास इंटेल था और फिर भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया। दैट्स व्हाट ही जस्ट सेड ऑन योर चैनल राइट नाउ कि इंटेल होने के बाद भी एक्शन नहीं लिया।
तो देखिए ना, इंटेल होने के बाद भी एक्शन नहीं है। रामनवमी जैसे पर्व के दिन हिंसा हो रही है, इसका मतलब वो एक खास वर्ग की तुष्टीकरण की नाते चल रही है। वो एक खास वर्ग को तुष्टीकरण करेंगी तो उस खास वर्ग के वोट मिलेंगे उनको। मतलब कुल मिलाकर तौसीफ भाई बात ये सवाल ये उठ रहा है साध्वी जी कि बंगाल में क्या कोई चुनाव बिना हिंसा बिना दंगे के नहीं हो सकता? ये क्या सारी चीजें चुनाव के लिहाज से प्लान की गई कि दंगा हो तो एक वर्ग को फायदा हो या एक वर्ग का फायदा कोई पॉलिटिकल पार्टी को? जी हाँ